कल मियाँ साहब जो है वो लंदन पहुंचते हैं और एक वाकया होता है, मेरा ख्याल है कि हमें हमें डूब मरने का मकाम है कि वो बेचारे पता नहीं किस कंडीशन में यहाँ से गए हैं। ये भी हमें नहीं पता कि उनके प्लेटलेट्स कोई कम तो नहीं हो गए जो उनको जाना पड़ा, या मेरा ख्याल है साल 1.5 साल हो गया वो बीमार भी नहीं हुए थे लंदन पाकिस्तान में। तो शायद इस वजह से वो गए हैं अपना चेकअप कराने के लिए रूटीन, और वहाँ पर जो है हमारे जो यूथे हैं, यूथे भाई मैं तो उनको कहूँगा, या वो मंसूर अली खान साहब कहते हैं लोंडे लपाड़े, तो वो पहले से मौजूद थे। और वहाँ जाके जिस टाइम मियाँ साहब एवन फील्ड पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनका जो है वो चोर चोर के नारे लगाते हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़ीशान साहब। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि फिर आप उस्ताद हैं तो मेरा ख्याल है ये क्या खान साहब हमें किस साइड पर लगा के चले गए हैं कि मतलब अब वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं 3 साल में, जिसको चोर आप डिक्लेयर ही नहीं कर सके। अदालतों ने उसको क्लियर चिट दे दी कि भाई ये चोर नहीं है, इनके ऊपर कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ। मियाँ साहब यहाँ से बाइज्जत बरी होके इज्जत के साथ यहाँ से जा रहे हैं, हम वहाँ पे फिर वही चोर चोर लगा रहे हैं। खुदा न खास्ता मियाँ साहब की वहाँ तबीयत खराब हो जाती है, दिल के मरीज भी थे मियाँ साहब, बेशक ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब होंगे या ये जो लोंडे लपाड़े में कहूँगा या फिर यूथे कहूँगा। मतलब खान साहब से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कोई तमीज़ तहजीब भी होती है। वो वहाँ गए और वहाँ पे उनको जलील करना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें आपने पहले इंट्रो में की, पहले वो मैं अर्ज़ कर दूँ। देखें, जी मैं अपनी वजाहत दे दूँ, मैं एक अपना तारुफ कराता हूँ एज ए टीचर। ये जी, मेरी पहचान है, मैं इसी में खुश हूँ। मैंने किसी सियासी जमात के साथ अपने आप को लेबल नहीं किया हुआ, बहुत अच्छी बात या है। हम सब ने अपनी करके खानी है। जी हमने बिल्कुल। कौन सा किसी से कुछ ले लेना। जी इसलिए ये ऑडियंस फैसला करेगी, लोगों को लेट द पीपल टू डिसाइड कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपने कहा, देखें, एटिकेट्स की कमी हर जगह पे होती है। अब आपने एक सहाफ़ी का नाम लिया, मैं आपने ले लिया तो मैं ले लेता हूँ। जी मंसूर जी अली खान साहब ने कहा जी। जी लोंडे लपाड़े, लेकिन देखें जब उनको कहा दिया, उनको कहा जाता है ना, उन्होंने अच्छा, फिर वजाहत भी की कि लोंडे हाँ, लपाड़ा कोई बुरा लफ्ज नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, जब उनको लोंडे लपाड़ा किसी ने कह दिया, मैं बुरा लग गया। गर्मी खा गए और नहीं था। रिएक्ट कर गए। अच्छा। तो ये तहजीब तमीज खाली एक पार्टी के लिए मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। बहरहाल, अच्छा आपने ये कहा कि देखें, सर वो मैं आपको मियाँ साहब यहाँ रहे। या मैं आपको इसमें एक मिनट करेक्ट आप कर ठहरे, दूं। एक मिनट ठहरे। मियाँ साहब यहाँ पे रहे, बीमार नहीं हुए, बाहर चले गए। देखें, लंदन में लोग कोई हमारी तरह के लोग नहीं है जो हमारा यहाँ से एक आदमी बैठा हुआ है और उसको उनको फोन करके कहता भाई तुम ये करो। लेट द पीपल, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आज़ादी है। लेट द पीपल गिव देयर ओपिनियन। लोग अपनी राय देना चाहते हैं। यहाँ पे ये जैसे वो, कैसी आज़ादी है सर? जैसे देखें, वो जैसे अपना प्रोटोकॉल यहाँ लगवाते हैं, जी रूट लगवाते हैं, वहाँ भी लगवा लेते। उनको सर, कहते वो हैं वहां पे भी रूट लगा। हमारा मुल्क तो नहीं है ना। देखा ना अपना, तो फिर भाई क्या लेने गए हैं? सर वो अपना यहाँ रूटीन यहाँ चेकअप के लिए इलाज गया, नहीं उन्होंने होता बस सर। मीटिंग्स करनी है। तो सर सन 85 से इस मुल्क के हुक्मरान है। सन अच्छा 85 से हुक्मरान है। अच्छा आज 2024 है। कोई अच्छा। एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके। आप जी फैसला करें, एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सका वो बंदा जी जिसमें अपना इलाज कराए। दूसरी तरफ जो इनके मुतबादिल सियासी शख्सियत है, उनको जितनी सवेर चोट लगी, हादसा हुआ, उन्होंने फौरन कहा कि जी मेरा पाकिस्तान में इलाज होगा। आप खान साहब की बात करना इलाज पाकिस्तान में ही हुआ ना। चाहते हैं? जी जी इलाज हुआ कि नहीं हुआ? वो बिल्कुल। भागे तो नहीं ना। तो वही फेस करें ना लोगों को। लेकिन सर मैं अब तो चोर चोर कह सर, रहे हैं, एक आदमी कह रहा है, देखें कैसे 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 आपने कह दिया कि बाइज्जत तरीके से बरी कराए। भाई सियासी चाल चली, सर सियासी केस थे, सियासी खत्म हो गए। सियासी चाल चली। जी देखिए सियासी केस कैसे थे, जिस दिन फर्द जुर्म आइन होने लगी थी, वजीर आजम बन गए, तो केस तो खत्म होने थे। सर, वो आप शहबाज शरीफ की तरफ ना, लेकिन हम तो मियाँ साहब की बात कर रहे हैं। देखें भाईजान, बात तो यह है, लोग शहबाज शरीफ हैज इज नो आइडेंटिटी हजरत के अच्छा साथ। जी। शहबाज शरीफ की अपनी कोई पहचान नहीं है। वो सिर्फ आज तक मियाँ साहब की वजह मियाँ से। साहब के भाई हैं। और उनकी यहाँ ये भी तारीफ कर दूं कि बहुत अच्छे भाई हैं, बिल्कुल सर। बड़े लॉयल भाई हैं। वो ऐसा तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी ऐसा भाई हो जो इतना लॉयल हो। आपकी भी ख्वाहिश होगी ऐसे ही लॉयल हो। तो उनकी अपनी कोई सियासी आइडेंटिटी नहीं है। लोग डिसएग्री करेंगे, सर लोग जो है उनको बड़ा पसंद करते हैं, हाँ, लेकिन लोग पंजाब में उनको बड़ा। पसंद उनको करते हैं नवाज शरीफ को। उन अच्छा फेस होती है ना, हर पार्टी का एक फेस होता है। जी तो फेस, जैसे आप कहते हैं पीटीआई का फेस इमरान खान, जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का फेस आज तक भी बेनजीर है। बेनजीर। वो आज तक भी नहीं सर, बिलावल वगैरह भुट्टो। उसको रिप्लेस नहीं कर सके। भुट्टो साहब थे, जी। भुट्टो साहब के बाद बेनजीर बेनजीर थे। साहब आ गई। बेनजीर की अगर आप मिसाल लें तो वो इसी तरह की सियासी विक्टिम बनती थी, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे। अच्छा अब जब नून लीग वाले खुद ही हरकतें करते हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, तो वो जब इस तरह की ओछेबाजियां करते हैं और जब उनके ऊपर क्रॉस होती हैं। तो खान साहब के लिए बताएं मुझे कि कहाँ खान साहब को इस तरह कोई चोर या कोई इस तरह का करके उनको उनके लिए अवाम इकट्ठी की गई हो, उनसे इस तरह सर की देखें, हरकत करवाई एक गई हो। घड़ी चोरी का आर्टिफिशियल केस बनाया गया जिसने किसी ने नहीं माना। हर अदालत ने उसको रिलीज, एक घड़ी किधर, चले एक घड़ी किधर, ठीक हो गया। और लाखों करोड़ों अरबों के केस किधर।
और किस सर तरीके साबित से हुआ है कोई केस? किस तरीके से सर इस मैं मुल्क तो देखें, एक दिन जिस दिन इस मुल्क अभी अभी आपके सामने ही है, फिर अब जुडिशरी का जो हाल है, जी अभी जज साहब फौरन ही माशाल्लाह जहाज में बैठ के निकल के रवाना हो बिल्कुल, गए मैं ना। इसके ऊपर आऊंगा, मैं आते हैं, क्योंकि उस पे आपने भी इस पे आते हैं कॉलम लिखा है तो मैं इस जी पे जरूर बात करूंगा जी आपसे जी। भी आके। मैंने तो सिविलाइज्ड पहलू का जिक्र किया, मैंने आने वाले को खुशामदीद किया, जाने वाले को अलविदा, और मुझे उस पर भी तनकीद हुई। जी तो बहरहाल उस पर आते हैं आपकी। लेकिन यह है कि लंदन के लोग हमारे कहने पे नहीं चलते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, एहतजाज करने का हर बंदे को हक है। अब उनके ऊपर सर, लेबल है। शेयर तो पीटीआई वाले ही कर रहे हैं ना। अब देखें, पीटीआई के बड़े बड़े हाँ, लोग अब हैं जो आप उस शेयर वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि देखिए देखें मियां साहब के साथ क्या हुआ। मियां साहब बेचारे जो है वो यार, अब चलते डराते जो कहीं है वो लिखा आ रहा है फील्ड अंदर कि पहुंचे। वो जब अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई कर सके। अब हुकूमत ने उनकी हुकूमत ने भी गलत किया। देखें, उनकी हुकूमत ने भी 3 साल इनके पीछे पड़े रहे। जी वो भी उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने भी कोई परफॉर्म नहीं किया। सर परफॉर्म कर तो ये रहे भी हैं। इसके अब पीछे हमारे पड़े हुए हैं। वजीर आला सीएम जो है वो माशाल्लाह डे बाय डे कोई ना कोई तकरीर कर रही होती है, कुछ ना कुछ वो हाँ, देखें काम वो कर रही है, अब मुसलसल माशाल्लाह लगी दिन हुई ब है। दिन अल्लाह ताला, हम बड़ी इज्जत करते हैं खवातीन की, वो माशाल्लाह अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। उनकी उनकी जो मीडिया टीम है, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। ये माने कि मरियम को और इनके नहीं आते थे, सर काम कर रही हैं, इन्होंने सही काम क्या मानते कर हैं रहे इसको हैं। सर। सर 3 महीने टिकटॉक के पे, लिए हाँ आपको बिजली देखें, के बिलों में रिलीफ मिला कि नहीं टिकटॉक पे मिला? काम कर रहे हैं। टिकटॉक बिजली के सुने, बिलों में आपको रिलीफ मिला एक कि मैं नहीं देता हूँ आपको रिलीफ? जवाब। कहीं से टिकटॉक नहीं मिला। टिकटॉक पे कितनी काम कर रहे तनकीद हैं, हुई उनके ऊपर? सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। अच्छा चले, बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, मेरे से एज ले लें, ये सब हम सबको पता है। वही रिलीव आप अभी बिल ले आए, वही रिलीव दे के चार्जेस बढ़ा के उसी को डिलीट करके एक पॉलिटिकल वे सर इख्तियार किया कहाँ, गया। अभी तो फिलहाल कोई चार्जेस बढ़ाए तो नहीं गए, बिजली महंगी तो नहीं हुई सर? सर जी बिजली, फिर रिसर्च करें बहुत ज्यादा। जिन दिनों में ये रिलीफ दिया है ना, जी पहले रेट बढ़ाए हैं और साथ ही रिलीफ दे दिए। सर लेकिन कान इधर देखें से ये पकड़ सिर्फ के पंजाब के इधर अंदर से आपको दिए। रिलीफ मिला है। बाकी सब जो क्या नाम है केपीके हो गया या सिंध हो गया, सब ने कहा कि जी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया ना उन्होंने, अगेंस्ट जाके दिया, देखें, अपने बजट में से दिया ना। पंजाब गवर्नमेंट जो बिजली तो है, सब पूरे पाकिस्तान पंजाब में महंगी हुई एक है ना। बड़ा भाई क्या रोल है। पंजाब के पास जो है फंड्स ज्यादा होते हैं, ये हमें जी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तभी तो उधर महरूमी ज्यादा है सिंध वगैरह में। अब हम पीपल्स पार्टी से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो तो माशाल्लाह बादशाहत है ना, 15-20 साल से उनकी सिंध में बादशाहत चल रही है। जी वो तो बिल्कुल। कहते हैं जी साढ़ा है, हम जो मर्जी करते फिरें। अब सही। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, घूस, फेक स्कूल्स हैं, अच्छा है ही नहीं एजुकेशन की बिल्कुल वहां पर तरफ। वहां पे, यहाँ पे भी है, पंजाब में भी है, रेशो कम है इनकी, है। जी तनख्वाह दे रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। सिर्फ क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारे मजारी या हमारे गरीब तबके के लोग पढ़ गए, ये सवाल करेंगे। एजुकेट नहीं, जो बंदा अच्छी बात करेगा हम उसकी जी साइड लेंगे, हम उसकी तरफदारी करें। हम यहाँ किसी की पार्टी करने तो नहीं बैठे कि जी हम किसी की साइड लेते हैं। लेकिन आपके सवाल पे सर बात, अभी देखें, मैं यहाँ आपने मरीम नवाज साहिबा की बात की तो मेरा ख्याल है देखें, मरीम नवाज साहिबा के हक में अगर कोई वीडियो गलती से कोई बना देता है तो ये हमारे पीटीआई वाले भाई जो हैं उनको इतनी रिपोर्ट करते हैं कि देखें उनके चैनल जो है या तो बंद हो जाते हैं या फिर वो माफी मांगते हैं कि जी हमसे गलती होगी, आइंदा हम वीडियो नहीं बनाएंगे। सर मेरी बात सुने, मैं ये बात ये करना चाह देखें रहा ना, हूँ कि ये जब हमें आप हमें कैसा जबरदस्ती के हमारा ब्रेन वॉश किया जब जा आप रहा है। जबरदस्ती के हुक्मरान हैं, अवाम आपके साथ अटैच नहीं है। सर ये जबरदस्ती होगी ना कि मतलब आप वीडियो डिलीट करो, नहीं तो हम रिपोर्ट नहीं नहीं करके नहीं आपका नहीं, चैनल बंद करवा पीछे आए ना, बैकग्राउंड आए। आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जी मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। जब आप हुक्मरान ही जबरदस्ती से बने, अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हुक्मरान तो खुश, जमहूरियत किसका नाम है? सर 2018 में भी ऐसे ही नहीं नहीं सर, 2018 में भी सर इस तरह से 2018 और 2024 में जमीन आसमान का फर्क। पाकिस्तान में ये बात मानने की है कि 1970 के अलावा कभी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, अच्छा ठीक है, उसमें भी था कि, लेकिन यह है कि इस दफा तो अब लोगों के हाथ बिल्कुल ही थे ना, जमीन को आसमान कर दिया। जी। जब आप 5,000 को 50,000 कर देंगे, लोग नहीं मान रहे ना आपको, सर पहले भी आरडीएस पे गया था सब कुछ ठीक है। तो ठीक है ना, 45,000 को 50,000 करना तो समझ आती है आपकी बात। जी लेकिन 5,000 को 500 को 5,000 करना और 5,000 को 50,000 कर देना, जी इस वक्त ये चले मेरा ख्याल है इस पे हम अभी बात नहीं करते क्योंकि अब ये साबित नहीं हो सका ना। हाँ ये बात सर, ठीक है, ये अब अभी साबित तो केसेस चल जब रहे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। देखें, जहां जहां पर मौका मिला है, हैं। जी जहां जहां पे इंक्वायरी हुई है, साबित हो गए। इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे मिल गई है पीटीआई को सीट। रिजर्व उन्होंने छोड़ दिया। अब वो जाहिर सी बात है, जब हुकूमत नहीं है उनको फैसला करने दे रही, जजेस के ऊपर जो हालात हैं आपके सीट्स तो नहीं सामने, मिली। जी जो जजेस के ऊपर हालात हैं जिस वक्त, इस अच्छा वक्त, अभी सॉरी आपकी बात को यहीं रोकूंगा। चीफ जस्टिस के ऊपर आपने अभी जजेस की बात की तो यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं कि मियां साहब के ऊपर जो ना ये एक प्रोपोगंडा ये भी हो रहा है कि जैसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, एंकर हैं, बड़े नाम वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने चैनल के ऊपर, कि उन्होंने ये कहा कि जी मियां साहब जैसे ही कादी फायद साहब रिटायर हुए तो कादी फायद साहब आए थे तो मियां साहब आए थे, कादी फायद साहब के साथ ही जो है वो चले भी गए हैं। तो मतलब इस तरह का मतलब चीफ जस्टिस के साथ जोड़ना। देखें ये बात आपकी ठीक है, हम अनएजुकेटेड, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि हम एज ए अनएजुकेटेड सोसाइटी और हम इसी को पसंद करते हैं। जी मैंने आपके सामने एक कॉलम लिखा है
नए चीफ जस्टिस को हमने वेलकम किया, बल्कि सारे साथियों ने कहा कि जी आपने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी वेलकम करने में अच्छा, और जाने वाले को अपने अलविदा कह दिया। अलविदा कह दिया। देखें, तनकीद ज़रूर होगी, अब तो ज़रूर होगी, आप उसके जो फैसले थे उस पर तनकीद करें, ज़ात पे तनकीद मत करें बिल्कुल सर कि जी वो आज बाहर चला गया। कोई भी मुल्क सर, में सारे रह जाते सकता है, कोई भी जा सकता है। मर्जी अब है मैं मियाँ साहब के बाहर जाने का कोई नाकिद नहीं हूँ बिल्कुल। कि जी वो बाहर क्यों गए। जी। आपका सवाल था कि उन पे तनकीद हुई है, मैंने कहा जी तनकीद करने का हर एक को हक है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब चले गए, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये मेरी और आपकी मुबालगा आ रही हो सकती है सर कि क्या दोनों पता इकट्ठे वो चले। घूमने फिरने गए हों, वो ज़ाहिर सी बात आज़ाद है, साल अभी डेढ़ तो साल बल्कि से ये कह रहे हैं कि शायद उनको आगे एक और ओहदा मिलने की बिल्कुल है, तो चांस वो है। वापस आएंगे। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस जो हैं कोई आम आदमी नहीं होता, उसके अंदर पेशेंस होती है। लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया हाँ, सर। तो ये एक नाम है, हमें ये असूल अपनाना है। पर अब लोग कहेंगे कि जी उसके किरदार ऐसा था तो इसलिए उसने बर्दाश्त किया। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, तब वो जवाब बर्दाश्त कर रहा था। अब देखें, हम छोटी छोटी, अब चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं, उन्होंने अपना पहला ओवर अच्छा खेला है, जी। उन्होंने आते साथ ही इनके एक्शंस को रिवर्सल कर दिया। लेकिन हमारी अभी कौम आप ये देखेंगे जो माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस यहया साहब आए हैं, ये आ गए हैं, इन्होंने आते साथ जो है वो 3 जो स्टेप लिए बड़े अच्छे लिए और सही स्टेप थे वो। लेकिन अगर अभी एक कोई फैसला आ गया पीटीआई के अगेंस्ट, तो क्या पीटीआई इनके भी अगेंस्ट हो नहीं, जाएगी? देखिए पीटीआई नहीं, जिस तरह से काजी फायदा साहब किसी भी सियासी जमात के खिलाफ है तहरीक। अभी पीएमएलएन भी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने और बड़ा बेहुदा एहतजाज कर रहे थे। इवन फजल रहमान साहब जो हर जगह पे एज ले जाते हैं, जी 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 उनकी पार्टी ने जाके सर वहां पे मौलाना साहब ने तो कि बड़ा क्या अच्छा काम हरकतें की किया, हैं। आप तो इसको मानेंगे ही, हाँ, मेरे देखे ना, ख्याल अभी क्रेडिट देंगे आप। गवर्नर बदलने दें जी इंशाल्लाह, जी अभी गवर्नर बदलने दें, केपीके का गवर्नर बदलने दें, पता चल जाएगा किसने क्या कीमत ली है और क्या क्या किसके चार्जेस लिए हैं। अच्छा इतनी जल्दी ना सर पे चढ़ाएं। अच्छा फजल रहमान साहब की सियासत सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है, अपनी पार्टी के मफादात आदमी है, वो सियासत, उनकी सियासत करीब है। सर आप सारी चीजों को छोड़ें, जो फजल मेरा ख्याल है सूद का निजाम की वो डील कर सर, गया ना अल्लाह उसमें से अल्लाह ताला 2028 अल्लाह तक। फजल करे। ये एक ऐसा ही है कि एक सुनहरी ख्वाब और सुना दिखा के ना सामने से दिखानी और मारनी और। हम इन 75 साल से ये कह रहे हैं सूद का निजाम अगले साल खत्म हो जाएगा, 5 साल बाद लेकिन अब तो खत्म हो तरमीम जाएगा। पास होगी अब ना। बिल, सर बिल पास करना नहीं है, बिल पे इम्प्लीमेंट करना है। 3 महीने के अंदर आपको नजर आ जाएगा हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। जी। अभी थोड़े दिनों के बाद हुकूमत ने सूद की शरह बढ़ा देनी है, जब उनको पैसे चाहिए होंगे, जब पैसे चाहिए होंगे प्राइवेट बैंकों से उन्होंने कर्जा लेना है, तो वो उसकी शरह फिर बढ़ा देंगे। सूद आवाम को खत्म करने के, आवाम ने नहीं उठ के खत्म जी करना, जी हुक्मरानों ने खत्म करना है। जब आप अपना पैसा लाते नहीं हैं, जब आवाम को कॉन्फिडेंस देते नहीं हैं, जब आप बाहर से पैसे लोगों से कहते हैं। अब शहबाज शरीफ किस मुंह से लोगों से अपील करता है कि मैं जी लोगों से कहता हूँ, पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि वो पैसे लेकर आए, और बैठे हुए लोग अगर बीच में से उठ के कह दें कि मियाँ साहब कि तुम अपने पैसे ले, फिर आपने कहना कि जी कोई यूथिया बोल पड़ा। अच्छा, अब जो बंदा सवाल करता है, इस वीडियो के नीचे भी लोगों ने कहना है अपने पैसे हैं सुने, हाँ अपने पैसे हैं ना, वो खुद नहीं लाना चाहते, उनके अपने हैं पैसे, तो माजरत के साथ अपने नहीं है, हमारे हैं। लेकिन चले आपकी मान ली उनके अपने हैं, जब वो अपने नहीं ला रहे, सारे सियासतदान नहीं ला रहे, ठीक है, इन्हीं सियासतदानों का कौल है कि पाकिस्तान हुक्मरानी करने के लिए अच्छा है, रहने के लिए नहीं है। अच्छा, जिसने हुक्मरानी की खत्म किया, थैंक यू वेरी मच, लंदन पनागा बना वापस भाग। चले मेरा ख्याल है आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब का आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? खान साहब जेल के अंदर ही रहते हुए आपको नजर आ रहे हैं या जेल से बाहर आते हुए आपको कोई चांसेस है कि? देखिए, मैं आजकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ नेल्सन मंडेला की, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। खान साहब के फेवरेट? और जी, बड़ी स्ट्रगल उन्होंने देखी है। देखें, यहाँ पे है कंसिस्टेंसी, बड़ी उन्होंने हिम्मत दिखाई है। उनकी एज भी नवाज शरीफ के बराबर ही है, शायद नवाज शरीफ से बड़े ही होंगे जी, शायद एक एज फैलो ही है ना। इकट्ठे क्रिकेट भी खेलते रहे। अच्छा। मियाँ साहब को भी बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का। मियाँ साहब से कह लें कि सियासत भी सीखी है। हाँ, तो सियासत ये तो नहीं कह सकते ना, इमरान खान साहब उन्हें क्रिकेट सिखा सके। सुने, बड़ा खूबसूरत, अच्छा बड़ा खूबसूरत जुमला लें कि ना इमरान खान साहब मियाँ साहब को क्रिकेट सिखा सके और ना मियाँ साहब उनको अपनी जैसी सियासत सिखा सके। तो वो उधर से बाज रहे, ये इधर से बाज रहे। तो बहरहाल ये है, लेकिन यह है कि अगर मजीद कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं कुछ अर्सा, तो इंशाल्लाह हमारे एशियन कंट्रीज में तो वैसे भी ये रिवाज है कि जब कोई जेल से आता है ना, जो कोई अगर कंसिस्टेंट रह पाता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रह पाता है, उसको बड़ा अरूज मिलता है। तो खान साहब का ब्राइट फ्यूचर है आगे, अगर वो इस तरह ही अभी रह पाते हैं जिस तरह उन्होंने अभी तक दिखाया, तो उम्मीद यही है कि फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं आपको बुरा ना माने और मेरे ख्याल हमारे पीछे यूथ है भाई बुरा ना माने, खान साहब भी डबल गेम कर रहे हैं, जेल में बैठ के जो है वो डील भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है देखें, अभी जैसे हमने आपको कहा ना कि जब तक किसी चीज की तस्दीक नहीं, ये सारी कैसा रही है जो खान साहब किससे बात आते हैं ना, जब वो एक पिंडी इस्लामाबाद में एक जलसा था जो कैंसिल हुआ था, सुबह 7-8 बजे के करीब जो है वो आपका अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए थे
और वहाँ जाके कोई हमारे सेनेटर मिले थे, उन्होंने जाके बातचीत की और खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है इसको अच्छा, पोस्टपोन कर आप देते हैं। शायद आप एक अब वो डील का उसके बाद खान साहब ने खुद ये कहा कि भाई इन्होंने मुझे मना किया था इसलिए मैं रुक गया था, मैंने दिल से ये कॉल वापस सर ली। मैं आपको तो यही भाई कह फिर रहा हूँ, आप डील कर रहे थे, अगर आप हमारी डील कर रहे थे आप डील किससे कर रहे थे? हमारी इतवार तो की फिर आवाम को बेवकूफ तो ना बनाए ना, अच्छा, मेरा सिर्फ यहाँ पे। हमारी तारीख है, हमारी तारीख में इतवार के दिन कोई कोई जेल ये कोई पहली दफा नहीं खुली। चले। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है। जब भी सियासतदानों से मुज़ाकरात, देखिए जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? बार्गेनिंग होती है ना, कुछ जी ले बिल्कुल। दो, अपने आप को स्टैंड लेने का नाम है, ठीक। टाइमिंग की गेम है। अच्छा। सियासत किस चीज़ का नाम है? सही है। टाइमिंग पे डिसीजन लेना, चले। सही बात मौके पे करना। तो बात तो करनी पड़ेगी ना, बात करने के बगैर तो चारा नहीं होगा। फिर अब आप बात क्यों कर रहे हैं, उन बंदों से बात क्यों कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप आवाम को चार्ज कर रहे हैं? ये 9 मई जैसा वाकया जो होता है, सानिया होता है, वो इसी चीज के ऊपर होता है। देखिए ठीक 9 है। मई भी एक मेरी वाकया मेरा मेरा ख्याल है सवाल यहीं से स्टार्ट हुआ था कि ये जो चोर चोर का हमें बना तैयार कर दिया गया कि भाई बाहर निकले कोई तो उसको आप उठा के चोर चोर कहना शुरू कर दो। ठीक है, सबसे पहले किसने कहा? उसके बाद आप मियाँ साहब की सियासत देखें कि मियाँ साहब से मेरे भी सोच खिलाफ है, लेकिन मियाँ साहब की एक क्वालिटी है कि जिस टाइम वो ओनर आते हैं तो आपने कभी उनको ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा होगा। आप आपकी एक तमीज आप तहजीब के साथ, वो बेशक मियाँ साहब हो या मियाँ साहब के आगे जो औलाद है, मरियम साहिबा है या उनके बच्चे हैं, वो भी जिस टाइम ओनर आते हैं तो बड़ी तमीज तहजीब के साथ बात करते हैं। खान साहब को कभी उन्होंने कोई ऐसा अल्फाज खान साहब के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ओपन एयर, ऑन एयर सॉरी। आपकी असल में शायद दोस्तों की याददाश्त कमज़ोर है। मैं अगर आप कहते हैं तो वो वीडियो क्लिप्स भी चला देता हूँ जिसमें वो बेनज़ीर साहिबा की तारीफ़ें कर रहे हैं, जिनमें उनका छोटा भाई ज़रदारी को घसीटने की बातें कर रहा है। सियासत में तशद्दुद का पहलू इन्हीं लोगों ने सही है। इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये अंपायर को मिला के साथ खेलने के कायल है। ठीक है? इसलिए इसको बिल्कुल ही क्लीन चिट ना देना। अगर अंपायर के साथ तो सर वो भी मिलना आप चाह रहे बिल्कुल हैं, पहले भी ग्रीन खान साहब ने हाँ, भी आप 2018 में बिल्कुल कहा था क्लीन चिट अंपायर की दे रहे उंगली हैं। उठने वाली है, और वो फिर अंपायर की उंगली उठी भी और वो सबने देखा भी। अगर आप ये एक साइड की क्लीन चिट देंगे, जी। यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है। सही। ठीक है? हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब तक खान साहब बाहर आके इस चीज़ों को कंडेम या एक्सेप्ट नहीं करते, जी। हम ये राय नहीं दे सकते कि बाहर आने वाला जो बोल रहा है, जी। वो फैक्ट उधर से लाके बता रहा है या उसको यही कहा गया कि आपने यही आके बोलना है। सही हो गया। ठीक है? तो इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी का चले। इख्तियार करना चले चाहिए। ठीक है, यहीं अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरा ख्याल है दिशान सर भी मान गए इस चीज़ को कि मेरा ख्याल है चोर चोर कहना बगैर तस्दीक के, क्योंकि दिशान भी ने खुद कहा कि जब तक आपके पास एक चीज़ की क्लियर ही ना हो तो आप कैसे किसी को चोर कह सकते हैं। तो ये चोर कहना और ये सब कुछ कहना गलत ही होगा, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने